गुड इवनिंग फ्रेंड। हम लोग क्रैश कोर्स 3 मंथ का स्टार्ट किए थे इंटरमीडिएट आईआईटी जेई और नीट के स्टूडेंट के लिए। तो हम लोगों ने उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था। सेकेंड हम लोग बोले थे कि हम लोग परसेंटेज एरर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि फिजिक्स करने के लिए मैथमेटिक्स करना बहुत, जो उसके बेसिक फार्मूले हैं उसको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एवरीवन नो दैट कि फिजिक्स विदाउट मैथ इज लैम, मतलब मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स लंगड़ा है। तो हम स्पेशली ये बुक यूज करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। हायर क्लास में यही होता है, यही बुक यूज होता है। बट हम लोग इंटरमीडिएट के लिए जो सम इम्पोर्टेंट फार्मूले है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले अलजेब्रा देखते हैं। अलजेब्रा में सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी, a प्लस बी। सेकेंड a प्लस बी ए प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो a माइनस बी एक सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। नेक्स्ट हम इधर कुछ फार्मूले देखेंगे। a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन होगा श्रीधर फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये होता है। और एक्सपोनेंशियल सीरीज के लिए e पावर x का 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट e पावर माइनस x, तो 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। और लॉगरिथमिक के लिए log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट। और log 1 माइनस x का फार्मूला होता है x माइनस होगा, सभी जगह माइनस होगा, सेम वही a माइनस, ठीक है, माइनस x पावर 4 अपॉन 4
माइनस डॉट डॉट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जिसको नोट करना है वो पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है बाइनोमियल थ्योरम? थ्योरम x प्लस a का पावर n, तो n c0, अभी फैक्टोरियल का वैल्यू देखेंगे कैसे निकालते हैं। x पावर n a पावर 0 n c1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 या a करेंगे, फिर प्लस n c2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस n c3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3 प्लस डाटा जैसे होता जाएगा। लास्ट टर्म क्या लिखेंगे? n c n x पावर 0 a पावर n, लास्ट टर्म होगा ये। ठीक है, तो n c ई आर जनरल केस में ले लें तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं? जैसे देखिए 6c e 3, तो ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपान 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो इसका वैल्यू 6 को लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें भी यह 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो देखिए ये है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यह 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 20। अब देखते हैं n c0 का वैल्यू क्या होता है। n c0 का वैल्यू नंबर 1, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल n माइनस 0, तो यानी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 और फैक्टोरियल n, तो n से कैंसिल, इसका वैल्यू 1 होगा। सेकेंड केस में फैक्टोरियल n c n का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस n, तो इसका वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0, इसका वैल्यू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू, तो फैक्टोरियल n c0 या n c n का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल n जैसे लिखा है उसको n के बाद यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह ही यह फैक्टोरियल लिखा जाता है। ठीक है, ये था हमारा अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सम इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे। जनरली सभी स्टूडेंट जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसको बेस बोलते हैं, इसमें स्मॉल, इसको हाइपोटेनियस, ठीक है, h से डिनोट करेंगे, और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, यह 90 डिग्री है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, यह थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन ऑन हाइपोटेनियस, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है, इसको डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसको रेशियो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और
अब इसी का जस्ट ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब 4 देखेंगे, कॉसेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा साइन का, 1 बाई साइन थीटा या h बाई पी हो जाएगा। फिफ्थ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, तो जस्ट हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाता है, ठीक है। 6 है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है बेसिक, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू निकालेंगे, ये जो हम लोग से हमेशा यूज किया जाता है, जैसे साइन 30, कॉस 30, और ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, उसको निकालेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसकी सभी साइड सेम है, सपोज साइड ए बी सी, ये साइड सभी के साइड ए लिया हमने, कंसीडर किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, इसको करेंगे तो ये 30, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो आता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज करके जब निकालेंगे, यह वैल्यू आएगा √3a बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू आता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, √3a बाई इंटू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, ए से कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ठीक है। और cos 60 का वैल्यू वो क्या होता है, ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, बेस यानी a/2 अपॉन a, तो a कैंसिल हो जाएगा, 1/2। tan 60 का वैल्यू, tan 60 √3 यानी परपेंडिकुलर a/2 अपॉन a/2, तो a/2 कैंसिल हो जाएगा, √3। जब 3 वैल्यू आ गया तो 3 उसका जस्ट वही फार्मूला यूज कर लेंगे तो आ जाएगा। इसी तरीके से सेम हम लोग निकालेंगे साइन 30 का वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 के लिए ये सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर a/2 अपॉन a, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। नंबर 1 cos 30 का वैल्यू देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस क्या हो जाएगा इस पर, ये तो √3a/2 अपॉन a, तो जस्ट इसका साइन 30 का जस्ट रिवर्स आ गया। नंबर 3 क्या होगा, tan and 30, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, a/2 अपॉन √3a/2, तो यह a/2 a से 1 से यह आ जाएगा 1/√3। अब इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cosec थीटा, cosec 60 यानी, और
सेक 60 और कॉट 60 का वैल्यू। उसी तरीके से साइन इन क्या कॉसेक 30 इज सेक 30 और tan कॉट 30 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और डिस्कस करेंगे जिसमें यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यह साइड और यह साइड सेम है, तो यह हो जाएगा 2a और यह 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें यह 45 डिग्री होगा, यह भी 45 डिग्री होगा। तो साइन नंबर 1 साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर a अपान √2a, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2। सेकेंड कॉस 45 का वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस a अपान 2√, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। नंबर 3 tan 45 का वैल्यू तो क्या आ जाएगा a अपान a, तो यह 1 आ जाएगा। इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे, कॉसेक एक और सेक और कॉट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये कि साइन 0 और 0 में क्या होता है। सपोज ये क्या करिए, इसको सेम पर कर दीजिएगा। ठीक है, एक ही लाइन पर कर दीजिए, तो यह यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0 और बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो देखिए इसमें क्या होता है, साइन 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 0 अपान हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, नंबर सेकेंड कॉस 0 का वैल्यू, देखिए कॉस 0 होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस सेम है, तो क्या आ जाएगा 1। नंबर थर्ड tan 0 का वैल्यू, tan 0 यानी परपेंडिकुलर 0 है अपान बेस कुछ भी रखिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉसेक एक 0 का वैल्यू 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। नंबर 5 सेक 0 का वैल्यू 1। नंबर 6 कॉट 0 का वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये दोनों लाइन सेम हो जाए परपेंडिकुलर, और इसमें बेस 0 हो जाए और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम हो जाए, तो देखिए क्या होता है। नंबर 1 साइन इन 90 इज इक्वल टू 90, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस सेम है, तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, कॉस 90 इज इक्वल टू, तो बेस क्या है 0 अपान हाइपोटेनियस, तो ये 0 हो जाता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। थर्ड tan 90 का वैल्यू, tan क्या होता है, tan हमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लीजिए और बेस का वैल्यू 0 है, तो यह इनफाइनाइट आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, तो फोर्थ में कॉसेक 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा और सेक 90 का वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा और कॉट 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले थे, वैसे बहुत से फार्मूले हैं, जहां जैसा आएगा वहां पर हम लोग उसको मेंशन करके करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का, तो कैलकुलस का एक हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, उस कैलकुलेशन
कैलकुलस का डेरिवेशन के लिए हम कैलकुलस, ठीक है। मॉडर्न साइंस या किसी भी ब्रांच में कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज इस पर हम एक्स एक्सिस और इस पर हम फंक्शन ले लिए एफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन। सपोज हमने एक यह कर्व लिया, ठीक है, कोई भी कर्व ले रहे हैं, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पर हमने पॉइंट लिया x1 और एक पॉइंट हमने लिया x2, इसके बीच का डिफरेंस है यानी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x, ठीक है, यह डिस्टेंस है डेल्टा x। तो इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगा, इस पॉइंट पर वैल्यू आएगा f x1, ठीक है, इस पॉइंट पर वैल्यू आएगा f x1 और इस पर आएगा f x2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस f x2 माइनस f x1, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 और f x2, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 और f x1, ठीक है। अब लेते हैं हम रेशियो, क्या लेते हैं, स्लोप। स्लोप में हम कहते हैं y बाई x, जो से कोऑर्डिनेट में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो क्या करते हैं, देखिए y में यह डिस्टेंस क्या है, यह डिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि f x2 माइनस f x1 अपान क्या है, यह डिस्टेंस डेल्टा x, ठीक है। तो यह x1 में देखिए इस प्लेस पर हम यह डिस्टेंस रख सकते हैं। यहाँ पर सपोज मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा x कर लें, यह इतना डिस्टेंस x, या यहाँ पर सपोज हम x लेते हैं जनरल में, तो x और f, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा x बढ़ गया तो x प्लस डेल्टा x। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा y अपान डेल्टा x, ठीक है, इसको डेल्टा y हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो f x प्लस डेल्टा x माइनस f x अपान डेल्टा x, ठीक है। यह बेसिक फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर इफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, del y by del x will be equal to dy upon dx is equal to f x plus delta x minus f x upon del x। यह बेसिक फार्मूला है आपको कैलकुलस का बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले को न्यूटन ने सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन के लिए यूज किया था। बाद में कुछ लोगों का है कि लेबनिज ने भी इस सेम फार्मूला किया था, लेकिन जो रॉयल साइंस सोसाइटी में प्रेजेंट किया गया वो न्यूटन को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा। अब इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट को भी डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट में कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यह स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जनरली। अब वैसे बहुत से इसका बेसिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। सर्कल का x स्क्वायर प्लस
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यह सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यह पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन। फिर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, यहाँ पर देखिए यह सिंपल ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे, यह स्ट्रेट लाइन का होगा। सर्कल हम लोग जानते हैं, यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, सर्कल में क्या होगा, यह इसका सेंटर 0 0। पैराबोला कैसा होगा, ठीक है, ये होगा। और इलिप्स कैसा होता है, ऐसा होगा या फिर इस वाले पर होगा। ठीक है, और हाइपरबोला कैसा होगा, ठीक है, ऐसे होगा या ऐसे, ऐसा, इसका शेप ये होता है, ये स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, अब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को हम लोग मैथमेटिक्स में ही देखेंगे, जब वेक्टर और जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर डिस्कस करेंगे। ये था हमारा जो आपके मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पहला चैप्टर, आज परसेंटेज एरर। ठीक है, या इसको हम इस चैप्टर का नाम देते हैं एरर एनालिसिस। मतलब एरर का एनालिसिस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के पास। थैंक यू सो मच।